हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चौथा वीडियो लेकर, जिसमें पढ़ने वाले हैं ब्रज गुणनखंड विधि। और इससे पहले तीन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए ब्रज गुणनखंड विधि को सबसे पहले समझते हैं। तो ब्रज गुणनखंड विधि में देखिए, ये दो समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से ये फार्मूला को हमको डेरिवेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये फार्मूला को हम लोग समझते हैं। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, इसको एकदम आसानी तरीक़ा से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, x अपॉन b1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर y अपॉन C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला है, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। तो आइए इसको आसानी तरीक़ा से समझते हैं। सबसे पहले एक कहानी समझाते हैं। देखिए, ब्रज गुणनखंड विधि, तो कहानी ही होता है। तो देखिए, ब्रज नाम का एक लड़का था। उसको कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा रुचि था और वो जो है ना, कोर्स करना चाहता था कंप्यूटर का। लेकिन किसी ने बताया कि आप जो है ना BCA कोर्स कर लीजिए। कौन सा कोर्स कर लीजिए? BCA कोर्स। कंप्यूटर में एक कोर्स होता है जिसका नाम है BCA। तो देखिए, इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम BCA कोर्स कर लेंगे। तो कौन सा कोर्स करना चाहता था? ब्रज BCA कोर्स करना चाहता था। तो देखिए, सबसे पहले हम इस फार्मूला को लिखते हैं। एक बार इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं और देखिए आसानी तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। x अपॉन, देखिए BCA कोर्स करना चाहता था। कौन सा कोर्स करना चाहता था? BCA कोर्स कंप्यूटर का। तो देखिए, सबसे पहले बात आता है, x के साथ आएगा b। क्या आएगा? b, ये लिख दिए, बराबर y के साथ आएगा c। और BCA कोर्स को वो नंबर 1 कहना चाहता था कि देखिए BCA कोर्स जो होता है ना, नंबर 1 कोर्स होता है। तो इन्होंने क्या किया, नंबर 1 ले लिया। और लास्ट में क्या हो जाएगा? a के बाद क्या आएगा? a के बाद आएगा b। a के बाद क्या आएगा? a के बाद आएगा b। और b के बाद क्या आएगा? c आएगा। और c के बाद फिर क्या आएगा? a। यानी कि a के बाद b, b के बाद c और c के बाद a। ये साइक्लिक चलते रहेगा कि a के बाद b, b के बाद c के बाद a। ये साइकिल चलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। देखिए, b के बाद क्या आता है? b के बाद आता है c। तो देखिए, यहाँ पर b लिखे तो यहाँ पर क्या लिख दिए? c। और जो चीज़ यहाँ पर लिखे वही चीज़ एक बार और लिख देंगे तो हो जाएगा BC। और बीच में लगा देंगे माइनस। फिर देखिए, c लिखे हैं, c के बाद क्या आएगा? a। तो यहाँ पर लिख दिए a। तो यहाँ पर हो गया CA। और वही चीज़ को फिर से लिख देना है एक बार और, तो ये हो जाएगा CA। और बीच में क्या लगाना है? माइनस चिन्ह। फिर देखिए, A के बाद क्या आता है? तो A के बाद आया है B। तो यहाँ पर लिख देंगे A के बाद B। और जो चीज़ यहाँ पर आया है एक बार और लिख देंगे उसी चीज़ को, तो AB। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर लगाना है 1, यहाँ पर लगाना है 2। अब देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फिर से देखिए, यहाँ पर B1 है तो यहाँ पर हो जाएगा B2। तो ये हो गया 2, तो एक हो जाएगा 1। यानी कि 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ये देखिए फार्मूला बन गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 12 21 12 21 12 21, नहीं तो वैसे भी याद रख सकते हैं 1 2 2 1, 1 2 2 1। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला ब्रज गुणनखंड विधि का आसानी से सीख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे यहाँ पर जो है ना ब्रज गुणनखंड विधि का फार्मूला किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। तो ब्रज नाम का लड़का था और कौन सा कोर्स करना चाहता था कंप्यूटर में? BCA कोर्स करना चाहता था। वो BCA कोर्स को अपना नंबर 1 मानता था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 मान लेते हैं। तो पहले x के साथ b आया, y के साथ c आया और a के साथ a आया। ये साइकिल का उपयोग करके इस फार्मूला को ड्राइव कर। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस ब्रज गुणनखंड विधि को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस जो दिए गए रैखिक समीकरण है इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x का जो गुणांक है वो कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो यहाँ पर लिख लिए है A1 बराबर a। यहाँ पर x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो
यहाँ पर a1 का मान जो है 1 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यही समीकरण है सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ पर y का जो गुणांक हो जाएगा अर्थात 1 होगा, जो b1 का मान होगा, और जो c1 का गुणांक होगा, जो c का रोल निभा रहा है, c1 का रोल निभा रहा है, वो है -7। उसी प्रकार a2 जो होगा वो हो जाएगा 1, और b2 जो होगा वो हो जाएगा -1। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, ये हो जाएगा -1 और 3। तो देखिए b2 का रोल कौन निभा रहा है, -1, और c2 का रोल कौन निभा रहा है, -3। तो अब हम ये फार्मूला उपयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, x, तो लिख दिए x बट्टे b1 का मान क्या है, तो b1 का मान है 1, तो लिख दिए 1 इंटू, फिर c2 का मान क्या है, c2 का मान है -3, तो लिख दिए -3। फिर हो जाएगा फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा b2 क्या है -1, तो लिखेंगे -1 इंटू, फिर क्या है c1 क्या दिया गया है, c1 है -7, तो लिखेंगे -7, फिर बराबर y बट्टे c1 का मान क्या है, c1 का मान है -7, तो लिखेंगे -7। फिर जो है a2 का मान क्या है, a2 का मान है 1, तो लिखेंगे गुना में 1 लिखेंगे। फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और देखिए c2 का मान क्या है, c2 का मान है -3, तो लिखेंगे -3 गुना में, और a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, तो लिख देंगे 1, फिर बराबर 1 बट्टा में a1 का मान क्या है, a1 का मान है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू b2 का मान क्या दिया हुआ है, b2 का मान दिया हुआ है -1, तो लिख देंगे -1, फिर माइनस फार्मूला वाला a2 का मान देख सकते हैं 1 है, तो 1 गुना में, फिर b1 का मान क्या है, b1 का मान है 1, b1 का मान क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं अच्छा से, तो x बट्टे -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, ये माइनस फार्मूला वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, तो प्लस में 7, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 7। फिर देखिए बराबर y बट्टे क्या हो जाएगा, -7, -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 होगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, माइनस माइनस क्या कर देगा, +3 बराबर 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1, और ये माइनस फार्मूला वाला है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, x अपन माइनस में 3 है, माइनस में 7 है, दोनों ही माइनस में है, इसका मतलब माइनस में जुट जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर y बट्टा माइनस में 7 प्लस में 3, तो माइनस में 7 है प्लस में 3 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 4 बराबर 1 बट्टा में माइनस में 1 माइनस में 1, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस में 1 यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो सॉल्व हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर समझते हैं, एक बार x के साथ इसको रखेंगे, एक बार y के साथ इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन -10 बट्टा में बराबर 1 बट्टा में -2, 1 बट्टा में -2, और दूसरा में क्या हो जाएगा y बट्टा में -4 बराबर होगा 1 बट्टा में -2 के, 1 बट्टा में -2 के। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही लिख दिए, एक बार इसके साथ लिखे हैं और एक बार इसके साथ लिखे हैं। अब देखिए कोने कानी तिर्यक गुना हो जाएगा, यहाँ पर कोने कानी तिर्यक गुना, 10 को गुना करेंगे 1 से और 2 को गुना, देखिए यहाँ पर कोने कानी गुना होगा, लेकिन इसी को हम इस साइड ले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये x में है, तो ऐसा करते हैं x बराबर ये जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा -10 अपॉन -2,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 5। और y का मान देख लेते हैं, तो y बराबर इस 4 को उस साइड भेज देंगे, -4 को भेजेंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y का मान आ चुका है। अब लिख देंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था ब्रज गुणनखंड विधि का जो उदाहरण दिया गया था, उसको हम सॉल्व किए हैं। आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देख लीजिए। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा पुनः इस वीडियो के देखिए और देखने के बाद ज़रूर समझ में आएगा। अब जो है लास्ट विधि बचा हुआ है अनुपात निर्णय विधि, इसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो अनुपात निर्णय विधि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।